protest. हमारे 3 डिमांड्स थे, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताते हैं और अगर मैं आप सभी से पूछूं कि देश का भविष्य कौन होता है, जाहिर तौर पर आप समझ गए होंगे कि वह युवा ही तो होता है जो किसी देश का भविष्य तय करता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वह देश का युवा ही अगर उदासीन हो जाए, सड़कों पर उसे प्रोटेस्ट करने की जरूरत आ जाए, तो उस देश का भविष्य क्या पूरी तरह से अंधकार में नहीं हो जाएगा? नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष द्विवेदी स्वतंत्र और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देश के लाखों युवा और टीचर्स लगातार हो रहे एसएससी स्कैम्स की गड़बड़ी, हेरफेर और पेपर लीक जैसे मुद्दे से अब सरकार से पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं। इस तथाकथित एसएससी स्कैम के पैटर्न की अगर बात की जाए तो 4 तरह के पैटर्न सामने आते हैं। पहला है पेपर लीक। इसमें हजारों स्टूडेंट्स ने यह कंप्लेन की कि कुछ सेंटर से पहले ही सवाल बाहर आ जाते हैं, जिसमें एग्जाम देने की अब कोई क्रेडिबिलिटी बची ही नहीं रह जाती। हमारे 3 डिमांड्स थे, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताते हैं और बाकी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। जिस दिन से ये नया वेंडर सेलेक्ट हुआ है उस दिन से हर 10-15 दिन के बाद में कोई ना कोई एक पेपर हो रहा है, तो लोगों को लगता है 10-10 दिन में जाकर कोई उपटता कहला है, क्योंकि 10-10 दिन में पेपर होता है और हर पेपर में नई नई तरह की परेशानी आती है। जैसे दूसरा पैटर्न जो इस प्रोटेस्ट के माध्यम से ही छात्रों ने बताया वो है प्रॉक्सी कैंडिडेट्स। इसमें होता यह है कि पैसे खिलाकर ओरिजिनल कैंडिडेट्स की जगह कोई एक्सपर्ट पेपर देने चला जाता है और ज्यादातर सवालों को सही कर देता है। इससे जिसने पढ़ाई की ही नहीं उसका भी सिलेक्शन हो जाता है और मेरिट लिस्ट में उसका भी नाम आ जाता है। और इस साल में हमने सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए हैं। चेंजेस क्यों लाए हैं? चेंजेस इसलिए लाए हैं कि एग्जाम्स में हमारा हमेशा एक पॉइंट ऑफ कंसर्न तीसरा तरीका जो गड़बड़ी का सामने आया है वो है डिजिटल मैनिपुलेशन। इसमें होता यह है कि ओएमआर शीट्स में मार्क्स कुछ और होते हैं, मगर डिजिटली जब उन्हें मार्कशीट पर अपलोड किया जाता है तो उसमें फर्क देखने को मिलता है। चौथा और आम टैक्टिक है डिलेड रिजल्ट। इसमें आमतौर पर होता यह है कि परीक्षाएं तो करा दी जाती हैं, लेकिन इसके रिजल्ट डिक्लेरेशन में ज्यादा से ज्यादा समय लगाया जाता है ताकि रिजल्ट को मैनिपुलेट किया जा सके। घंटे तक घुमाते रहे और अब ये कह रहे हैं जंतर मंतर नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते हम जंतर मंतर? 18 से भुक्तभोगी है। 2018 का केस लड़ा था सुप्रीम कोर्ट में एसएससी के खिलाफ और तब भी यही हाल था, आज भी यही हाल है। कुछ नहीं बदला 7 साल में, तब भी यही हाल था, कोई बच्चों की सुनने वाला नहीं था। यही डीओपीटी। एक और प्रमुख विषय लगातार स्टूडेंट्स और टीचर्स उठा रहे हैं वो है एग्जाम कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी, जिसमें टाटा कंसल्टेंसी को जैसे टीसीएस जैसे बड़े फर्म को कॉन्ट्रैक्ट छीनकर एडिक्विटी करियर टेक्नोलॉजी को एसएससी कंडक्ट कराने का टेंडर दे देना। इस पर जब हमने रिसर्च की तो पता चला कि टेंडर सिस्टम में बिडिंग प्रोसेस से घोटाले का जिम्मेदार है। इसमें होता यह है कि जो कंपनी सबसे कम दामों पर बिडिंग लगाएगी टेंडर उसी को दे दिया जाएगा। इस प्रोसेस में सरकार के कुछ करोड़ रुपए तो बच जाते हैं, मगर टीसीएस जैसे रिस्पॉन्सिबल कंपनीज जो ऑथेंटिसिटी और ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं वो एडिक्विटी करियर टेक्नोलॉजी जैसे छोटे फर्म या तो प्रोवाइड नहीं कर पाते या तो किसी एक्सटर्नल सोर्स के जरिए मैनिपुलेट हो जाते हैं और कुछ करोड़ों छात्रों का भविष्य संकट में आ जाता है। एसएससी चेयरमैन से जब इस विषय के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एडिक्विटी करियर टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से निर्दोष बताया। सवाल ये उठता है कि सरकार चुप क्यों है? क्या सरकारें स्टूडेंट्स को अपना वोट बैंक नहीं समझती? सरकार तो छोड़िए, इस देश का विपक्ष क्यों मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहा है? द सो कॉल्ड डेमोक्रेसी का 4th पिलर यानी मीडिया, या माफ करिएगा गोदी मीडिया, क्यों इस मुद्दे पर चुप है? सरकार तो इस मुद्दे पर कभी भी पुख्ता जवाब नहीं देगी, क्योंकि एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले बोर्ड में छोटे अफसरों से लेकर बड़े राजनेताओं तक सब एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा मोटे पैसे मिल जाते हैं। तभी तो हर छुटभइये नेताओं और आम कारोबारियों तक पहुंचने वाली सीबीआई और ईडी के सिकंजे आज पूरी तरह से खाली हैं। क्यों सरकार कोई कमेटी इस स्कैम की जांच के लिए गठन नहीं करती है? क्यों सीबीआई ईडी दूर दूर तक इस स्कैम के पीछे जांच करते नहीं नजर आते? इस सरकारी साइलेंस के पीछे अब साजिश की महक आने लगी है और ऐसा लगता है कि पूरा तंत्र भारत के भविष्य यानी युवाओं के साथ एक गंदा मजाक कर रहा है।
उन स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए जिनके पास इतने पैसे नहीं होते इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी करने वाले, लाखों रुपए वसूलने वाले कोचिंग सेंटर्स में दाखिला लेने के। घर जमीन यहाँ तक कि गहने बेचकर वो दिल्ली जैसे शहरों में महंगे कोचिंग सेंटर्स में दाखिला लेते हैं। 2 समय का खाना बनाने तक का समय नहीं होता, इसलिए एक ही टाइम खाना बनाया जाता है और उसे 2 टाइम खाया जाता है। और उसके बाद अगर गलती से सरकार ने वैकेंसीज निकाली तो इस तरह के घोटाले हो जाते हैं। उन बच्चों के माँ बाप की, यहाँ तक कि उन बच्चों की भी जीवन का 1 साल और बेरोजगारी में ठप्पा लग जाता है। सारी उम्मीदें एक एग्जाम के रिजल्ट पर ही टिकी होती हैं और सरकार के काले तंत्र की वजह से पल भर में सब खत्म। आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है कि आप चाहे मेरा चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, मगर इस मुद्दे पर कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी खामोशी ही सरकार को इतना बल देती है इस तरह के काले कारनामे करने के लिए। फिर मिलूंगा आप सभी से अगले शाम 5 बजे किसी और गंभीर मुद्दे पर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए इजाजत दें। धन्यवाद।